हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई हो ना वो एकदम बेहतरीन तरीके से रेलगाड़ी की तरह चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं 18 फरवरी के लिए, यानी कि 18 फरवरी के लिए जी गणित यानी कि मैथ का जो है ना मस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को क्लिक किए हैं जी, ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है मैथ का। ठीक है, 18 फरवरी के लिए आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सभी छात्र छात्राओं से हमारा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो है ना प्यारा साथियों आप लोग को जो है ना एग्जाम में अगर गर्दा गर्दा मचाना है सभी सब्जेक्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन, सारा चीज़ जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपना तैयारी जो है ना मजबूत कीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे बताएंगे जी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान होगा। देखिए कार्तीय तल जो है ना उसमें ये कार्तीय तल जो होता है आपका, इसमें कह रहा है कि स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान होगा। देखिए ये क्या होता है, ये वाला आपका भुज होता है और ये वाला क्या होता है आपका कोटि होता है। ठीक है, तो कह रहा है ना 3,4 में कोटि का मान यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है ना बिल्कुल कोटि का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कोटि का मान ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कोटि ये फर्स्ट जो है ना ये भुज होता है, सेकंड कोटि ये होता है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस में भी है, तो ये आपका बिल्कुल कोटि का मान 4 हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे कोटि का मान 4, पहिलका को भुज कहते हैं, दूसरा का को कोटि कहते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे कोटि का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर डी होगा। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जी। बहुत लोग इसको देखकर घबरा जाएंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आप सभी लोग जो है ना इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझा कर आंसर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर डी होगा। देखिए डी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है, यहाँ पे देख लीजिए डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर डी निकालना है हमको। डी बराबर बी का मान क्या दिया है, सॉरी बी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे -4, और यहाँ पे एक सेकंड, हाँ 4 गुणे ए का मान यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण, सॉरी यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, एक सेकंड सॉरी, हम सोचे कि यहाँ पे कुछ दिया है, मान दिया है, लेकिन मान नहीं, ये आपका बिल्कुल सूत्र है जी। ये आपका बिल्कुल क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर डी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल जी हो जाएगा डी बराबर 0 हो जाएगा। हम सोचे कि यहाँ पे मान दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को बिना देखे बनाने लगे। ठीक है, देखिए ये आपका सूत्र है, डी बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और डी बराबर सूत्र होता है ना, यहाँ पे अगर मान दिया होगा ना ए का, बी का, सी का, यहाँ पे मान दिया है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस सूत्र पर बैठा कर बी का जो मान दिया है वो लिख देना है, 4 गुणे ए का मान जो दिया है वो लिख दीजिएगा, सी का मान जो दिया रहेगा वो लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम सोचे फर्स्ट में कि वही दिया है, बट यहाँ पे मान नहीं दिया है, बस ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण विविक्तर डी बराबर होगा, तो डी बराबर 0 होता है, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है तो नीचे कमेंट कीजिए आप सभी लोग लाइव चैट में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये देखिए कौन से चतुर्थांश में है, आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहल का चतुर्थांश में होता है ना कि प्लस कमा प्लस, दूसरा में होता है माइनस कमा प्लस होता है, तीसरा में माइनस कमा माइनस होता है, चौथा में प्लस कमा माइनस होता है। तो हाई देखिए प्लस में 3 है और प्लस में 5 है, यानी कि प्रथम में देख लीजिए प्लस प्लस होता है। आप प्रथम चतुर्थांश आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया सभी प्यारे भाई और बहन को। बताइए मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हमसे, मेरे एक परिवार की तरह आप सभी लोग हैं, और हम आपके जैसे मान लीजिए भाई बोलिए, बड़े भैया बोलिए, जो भी है, या सर बोलिए, जो भी है, हम देखिए हम
बड़ा नहीं समझते। हम सोचते हैं कि आपको बस ज्ञान प्राप्त हो, हम अपने आप को ऐसे नहीं समझते ऐसे वैसे, बस हाँ आपको ज्ञान हमसे मिले, हम यही चाहते हैं जी, ठीक है। और आप लोग जो है ना एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में गर्दा मचाइए, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सभी सब्जेक्ट में एकदम आप लोग ना गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम में। बस जितना आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, बस मन लगा के बस पढ़ लीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, किसी को डाउट है, कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। नहीं दिक्कत है, लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिए। और रोज़ आप लोग का क्लास चलता है 7 बजे, आप लोग जरूर जुड़ा कीजिएगा हमसे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्रथम हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा के बताएंगे आपको, ठीक है, ताकि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है जी। परिमेय संख्या यहाँ पे जो होगा ना, 2√√3 2√√3 बटा √3, ये आपका परमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट से तीन ये कट जाएगा। आ 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो देख रहा है ना, ये सारा का सारा अपरमेय है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, देखिएगा कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात क्या हो जाएगा जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 7 नंबर देखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर देखिएगा, साइन 90-1 बराबर होता है। साइन 90-1 बराबर क्या होता है जी, तो ये कॉस ए होता है। क्या होता है, कॉस ए होता है, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिए हैं, और नीचे आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक। तो आप सभी छात्र छात्राएं जो है ना, दोनों जगह से कहीं भी आप लोग क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो सभी छात्र छात्राएं व्हाट्सअप ग्रुप से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है आपको नोट्स PDF जो है ना बिल्कुल आसानी से मिल जाए, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देख लीजिए, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² + 2x - 10 का एक शून्यक कौन है। तो ये है +2 है, इसका शून्य के जो है ना +2 है, निकाल लीजिएगा, शून्य इजी होता है। चलिए, यहाँ पे 10 नंबर है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो प्यारे साथियों, एक वृत्त पर ना, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये आपका बिल्कुल अनंतों खींची जा सकती है, ठीक है। 10 का सी सही आंसर। चलिए, 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है और क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ बोल दीजिए, यानी यस बोल दीजिए तो सबको समझ में आ रहा है। एक बार जवाब दे दीजिए नीचे कमेंट करके, ठीक है। चलिए, और मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाएंगे। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 प्लस 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो इसका परिसर देखिए क्या हो जाएगा। जब भी परिसर वाला क्वेश्चन आए ना, कुछ दे दे संख्या और पूछ दे कि इतना 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 तथा 30 का परिसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है जी परिसर निकालना, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा परिसर, आप सभी को हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 24 लिख लीजिए, +15 लिख लीजिए, +22 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए, और 9, 10 दिया गया है, ये लिख लीजिए, ठीक है। इस सौगरी को जोड़ दीजिए। क्या करना है, इस सौगरी को जोड़ देना है। तो जोड़ के, और नीचे 30 दिया है, 30 से भाग देना है, ठीक है। इतना कर लेना है, जो भी संख्या दिया रहेगा ये सौगरी को जोड़ देना है, और जितना परिसर बोलेगा उससे भाग दे देना है। तो ये जो है ना, आपको जोड़िएगा, आपको जो भी मिले जी, जैसे मान लीजिए कुछ भी मिले तो जोड़ के, और जितना आए फिर नीचे में 30 से भाग दे देना है, और भाग दीजिएगा ना, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 21 निकल जाएगा आंसर। आप सभी लोग जो है ना, एक बार इसका भाग दीजिएगा तो देख लीजिए, और इस 30 से इसको जोड़िएगा तो जितना भी आएगा 30 से भाग देंगे तो इसका आंसर 21 मिल जाएगा। आपको तरीका बता दिए हैं, चलाना उस पर आपका काम है जी, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, बताइए कमेंट करके। 12 नंबर देखिए, 1/√3 बराबर है।
तो ये 1/√3 बराबर जो है ना ये है tan 30 डिग्री के, tan 30 डिग्री के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद का योग होगा। तो ये हो जाएगा आपका a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा, एपी का फार्मूला है। नेक्स्ट है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। इसका बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुलक निकालना बहुत ही ईजी होता है। जो संख्या ज़्यादा दिखता है ना वहीं आपका बहुलक हो जाता है। देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिएगा आप 9, 10, 11, सॉरी 9 का संख्या कौगो है, यहाँ पे देख लीजिए 9 कौगो है, एगो, दूगो 9 है। 10 देखिए, एगो 10, दूगो 10, 10 भी दूगो है। और यहाँ पे 11 देखिए, 1, 2, 3 गो 11 है, और 5, 7, 6 तो एक हुआ है। तो 11 की संख्या ज़्यादा है तो 11 आपका बहुलक बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए पी बराबर पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी पी हाँ प्लस पी ना बराबर क्या होगा, इसको पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल जी 1 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, सूत्र है प्रायिकता वाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, ये सूत्र है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। आइए इसका विवेचक वाला क्वेश्चन आ गया, निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए विवेचक जहाँ पूछेगा यानी डी निकालने को कह रहा है। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac होता है। अभी इसके फर्स्ट ही क्वेश्चन में मैंने बताया b का मान क्या दिया है, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। b का मान दे दिया है -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान दिया है 2। ठीक है, 2 गुणे c का मान दिया है +3 लिख देंगे। आइए अब कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ना -4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर जी, एक सेकंड, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16 हो जाएगा ना जी। 16 - 4 गुणे 3 दूनी सॉरी 4 गुणे 3 दूनी के 6 भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -16 माइनस ये क्या होगा, 8 चौका 32, तो 32 में से आपका कितना गया जी, 32 में से -16 -32, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, -16 -32, तो ये आपका माइनस में 16 आ जाएगा। माइनस में 16 आएगा, ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सोल्यूशन हमने सही किया है, लेकिन आंसर नहीं मिला, तो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ना, एक मिनट फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, बट इसको अच्छे से हम आपको बताते हैं। ठीक है, डी बराबर थोड़ा सा गड़बड़ाए थे हम। ठीक है, 4ac, बी का मान है -4 का स्क्वायर -4 गुणे, ए का मान दिया है 2 गुणे और ये 3। ठीक है, चलिए ये ही सूत्र लाए हैं, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो 4 यहाँ पे 4 का नहीं है 8, 8 दूनी 16, 8 32, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बताइए, 32 होगा, -4 दूनी के 8 गुणे ये 3 यहाँ पे मार दीजिए, -32 और माइनस तो माइनस 8 के 24। तो यहाँ पे 32 में से 24 गया, तो 32 में से जो है ना आपका 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। देख लीजिए अब कैलकुलेशन जाके सही हुआ है। ठीक है, अब जाके कैलकुलेशन सही हुआ है, तो -8 ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे सी रहेगा, ई यहाँ पे डी, थोड़ा टाइपिंग ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब देख लीजिए डी नंबर में दिया गया है -8। तो ये आपका जाकर जो है ना यहाँ पे आंसर मैंने निकाल दिया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार बनाना है आप लोग को। बताइए सभी छात्र छात्राओं को 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, तो एक बार आप लोग कमेंट जाकर जरूर कर दीजिएगा, जी सर 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन समझा के आपको बताएंगे। 17 देखिए, निम्न में कौन सा प्रमेय है, तो प्रमेय यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा आपका प्रमेय, यहाँ पे ये तो अप्रमेय ये भी अप्रमेय, परिमेय ये √9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर,
यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन है। तो ये बिल्कुल सूत्र है, याद रखिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अनेश देखिए, दो समृद्ध त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ये हो जाएगा आपका 81:16 हो जाएगा। ठीक है, 81:16 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनेश का यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी 81:16 नहीं ना जी, ये आपका 16:81, क्योंकि जो है ना इसका क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे समझा देते हैं आपको, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए दो फिगर के साथ समझिएगा ना तो मज़ा भी आएगा। घबरा गया थोड़ा सा। देखिए दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका भी ए बी सी। ठीक है, अब कह रहा है इसकी भुजाएं 4:9 है। क्या जी, 4:9 है। ठीक है, 4:9 है। चलिए इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो याद रखिएगा दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, दुगुना। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 9×81, तो ये आपका 16:81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, ये डी है, ये सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा एवं पीबी खींची गई है। यदि पीए बराबर 8 सेंटीमीटर पीबी की लंबाई होगी। देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, पीए तथा पीबी खींची गई है। यदि पीए 8 सेंटीमीटर पीबी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ना आपका कितना जी, तो ये यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने पे जो है ना यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिलेगा जी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए फटाफट कराते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, एक देखिए 1 + 10² ए बराबर है, तो 1 + 10² ए बराबर जो होगा ना, ये हो जाएगा आपका sec² ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, आप लोग पढ़े ही हैं। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की परिकता होगी। तो एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की परिकता जो होगी ना, ये हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। प्यारे साथियों 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक है। इसमें बहुलक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 हो जाएगा बहुलक, क्योंकि बोले कि जो संख्या ज़्यादा दिखता है वो बहुलक होगा। सब संख्या एक बार आया हुआ है, लेकिन 3 दूगो है तो यह बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपका बिल्कुल जी 4√√2 इकाई हो जाएगी। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल जी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 हो जाएगा। सोल्यूशन करने पर निकलता है 2 जी। ठीक है, चलिए 26 देखिए। √5 एक संख्या है, तो √5 एक संख्या है, तो ये है आपका बिल्कुल जी अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्लास लंबा हो गया जी। ठीक है, काफ़ी देर का हो गया। चलिए इसमें हम आप लोगों को जो है ना 25 या 26, हाँ 26 ही ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, उम्मीद है कि 26 ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। ये नहीं कि हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बैठ गया होगा। देखिए समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न को जो है ना पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया, इसलिए थोड़ा देख लीजिए क्लास लंबा भी हो चुका है, आप देख लीजिए। ठीक है, और पूरा अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगा जी प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है ना नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्लास में मज़ा आया कि नहीं, और सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। और जिसको भी कोर्स परचेज करना है 101 रुपया में आप लोग को जो है ना 10वीं क्लास का हम आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन दे देंगे, जिसे आप पढ़ के 400+ नंबर अभी से ला सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आप सभी लोग को जो है ना, हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें हम एडमिन खुद हैं, मैसेज करके कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं बैच को। ठीक है, तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।